Hi guys, it is said that marriages are made in heaven, बट क्या आपको ये लगता है? क्योंकि अगर मैरिजेस हेवन में बनती तो क्या इतने ज़्यादा डाइवोर्स की रेट्स होते? क्या इतने लोग सेपरेशन में जाते? सो आई फील दिस इज़ द हाफ ट्रूथ। एक और चीज़ कही जाती है रिलेशनशिप्स को लेकर के कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हाँ, जो सिमिलर थॉट के लोग होते हैं, सिमिलर हॉबीज़, पैशंस, आइडियाज़, बिलीव्स के लोग होते हैं, वो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होके आते हैं। दे लाइक ईच अदर। बट एक और चीज़ कही जाती है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। तो ये क्या है? नॉर्मली एक रिलेशनशिप में अगर हम देखें तो मैंने देखा है कि एक पर्सन होता है जो बहुत एनालिटिकल होता है, बहुत ही लॉजिकल होता है, प्रैक्टिकल होता है। और दूसरा जो होता है वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होता है, सेंसिटिव होता है, गिविंग होता है, नर्चरिंग होता है। तो ये एक ऐसा होता है पेयर जो कि एक दूसरे को ये लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दे आर लाइक अ परफेक्ट पेयर, ऐसे भी कहा जाता है। तो क्या ये सफिशिएंट है? क्या ये अट्रैक्शन या क्या ये क्वालिटी सफिशिएंट है फॉर टू मेक टू मेक अ रिलेशनशिप सक्सेसफुल? बेसिकली आई डोंट थिंक सो। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि अगर एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और अगर वो चाहे ना चाहे तो वो घर को नर्क भी बना सकती है। सो डज द इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई ओनली ऑन द वुमन? कि अगर वो चाहेगी तो ये घर स्वर्ग बन जाएगा, और अगर वो अकेली वर्क करेगी तो इट वुड बी हेवन, और अदरवाइज इट वुड बी हेल? या फिर दोनों ही पार्टीज़ को इक्वली इन्वॉल्व होकर के उस रिलेशनशिप को वर्क करना पड़ेगा? आखिर सच क्या है? देखिए, एक और डीपर एस्पेक्ट है जिसके बारे में हर कोई बात नहीं करता या जानता नहीं है, विच इज़ द कार्मिक फिलोसॉफी। दो आत्माएं जब एक दूसरे के साथ आती है या फिर एक रिश्ते में बंधती है, तो उसके पीछे होता है असल में एक कार्मिक अकाउंट, जो कि उन्होंने पिछले बर्थ से क्रिएट किया होता है, जिससे हम कह सकते हैं अनफिनिश्ड बिजनेस, जो उन्हें कहीं ना कहीं कुछ तो बाकी है और वो उन्हें सेटल करने के लिए एक दूसरे के करीब लेकर आता है। ये प्रकृति, ये सारी ही चीज़ें इस तरीके से ऑर्केस्ट्रेट होती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ आते हैं। एंड फाइनली वो इसीलिए साथ आते हैं ताकि उस कार्मिक अकाउंट को सेटल कर सके। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे हल्के रह करके, खुश रह करके, हंसी खुशी में इसे सेटल करते हैं, या फिर आप इसे लड़ झगड़ करके इसे और इंटेंस और कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दैट डिसाइड्स द हैप्पीली एवर आफ्टर। आपकी मैरिज एक हेवन बनेगी या फिर अ हेल।